तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर मैं बैठ कर के हमेशा खाता हूँ वाइल्ड वेजिटेबल और राइस। अभी देखूँगा मैं आगे जाके क्या मिलता है अवेलेबल नहीं है। अभी मुझे यहाँ से कूपन लाने पड़ेंगे। वो कूपन लेकर के फिर आप वहाँ पे दोगे तो आपको जो खाना है वो आप ले सकते हो। तो मैं कूपन का पहले देखता हूँ कौन सी आइटम मैंने लेनी है, फिर वो आइटम के हिसाब से मैं कूपन लूँगा। गला भी सूख रहा है, पानी वगैरह है मेरे पास। फिर कुछ देर बाद मैं यहाँ से एयरपोर्ट वाली साइड में जाने के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए देखूँगा कैसे जाऊँ। यहाँ से कोई डायरेक्ट बस मिल जाती तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलती है तो फिर बाइक करके वही बाइक टैक्सी करके मोचित मेट्रो स्टेशन और वहाँ से 2 मेट्रो पकड़ के बदलते हुए स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, बैंकॉक का जो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। देखता हूँ पहले आइटमें क्या क्या हैं। तो ये भी बॉइल्ड वेजिटेबल और भी कहीं देख लूँ। हाउ मच विद राइस? 140। ओके। कूपन कूपन लाना पड़ेगा। 40 बात का है। नॉर्मली आप खाओगे तो आपको 60 बात का मिलता है, यहाँ पर 40 बात का है। और मुझे किसी ने बताया था कि आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे और बाहर कोई भी सामान लोगे ना आपको एक ही रेट पे मिलेगा। और ये भी देखता हूँ गला सूख रहा है, ब्लू टी कितने की? 25 की है जो टी वगैरह मिल रही है। हाँ, ये 25 बात की है। इसके लिए भी कूपन लगेगा? कूपन नो, गिव मी दिस। ये कोकोनट का है, 45 बात का कोकोनट का है। बाकी है, मैं वो ग्रीन टी लूँगा। अच्छा, खुद गिलास में डाल के दे दो जो भी आपको डलवाना है इसमें। ये रखे, ये खुद आप डलवा दो जितना आपको डलवाना है गिलास में, फिर ये बना के दे देंगे। तो मैं पहले अपना सामान ऐसे ही रख के घूम रहा हूँ। मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई बैग ही उठा के ले जाए। गिव मी 40 बात। यहाँ से आप सलाद भी ले सकते हो, स्वादिक खा। दिस वेजिटेबल एंड राइस, दिस, ये सब आप डाल सकते हो। पता नहीं क्या क्या है ये। गिव सम दिस ग्रेवी या। बैग है ना, वो बैग ही उठ जाए।
जितने के चावल नहीं लिए उतने के तो खीरे ले लिए मैंने। चम्मच तो लाया नहीं। स्टिक से खाएंगे, चॉप स्टिक से। อยู่ในโรงอาหาร बोलो ग्रीन टी भी ले ही लेता हूँ अभी, या बाद में लेता हूँ। पहले ये खा लेता हूँ फिर बाद में लूँगा वो, क्या है, ग्रीन टी। ये यहाँ पे बढ़िया आइटम मिलेगी खाने को। हर बार मैं एक ही आइटम खाता हूँ, यही, और ट्राई नहीं करता। वैसे सामने KFC भी है पर मैं खाता नहीं KFC में। เวลา15:30 นาทีนะครับนำตั๋วขึ้นด้วยในเวลาที่13ด้วยนะครับคุณรักวิวันซื้อตั๋วลงจุฬาภรณ์คุณละไมซื้อตั๋วลงหาดใหญ่เวลา15:30 นาทีนะครับนำตั๋วขึ้นด้วยในเวลาที่13ด้วยนะครับ पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का शिकार ना होने का ना बहुत फ़ायदा होता है। आपके पास स्ट्रेस नहीं। जैसे मेरे पास 2-3 ही जोड़ी कपड़े होते हैं, उसमें भी वो कपड़ों का एक ही स्टाइल होता है या वही लिमिटेड कलर होते हैं, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होती इस बात की कि क्या पहने क्या नहीं पहने, अगली बार क्या पहने या पिछली बार क्या पहना था, वो सब लफड़ा ही नहीं है। सेम चीज़ खाने को लेकर के है। आपको याद होगा जब मैं कंबोडिया में था, कंबोडिया की कैपिटल फिनम में, तो वहाँ पर मैं एक होटल में रुका था। वाइट कलर का पूरा रूम था, सुबह सुबह सनलाइट आती थी, जहाँ मैं फिर एक्सटेंड भी किया था। वहाँ पर मैं एक ही होटल में जाता था, रेस्टोरेंट में, वहाँ से ही खाना पैक करवाता था, रोज़ खाना पैक करवाता था, और एक ही आइटम पैक करवाता था, एक ही जगह पर बैठता था। जब ऑर्डर देता था ना, तो जैसे वेट करना होता है तो एक ही जगह पर बैठता था। तो मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि लोग, एक दो ने पूछा इसमें कि फिर तो आप कैसे फिर नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। भाई एक्सप्लोर करना बोझ नहीं होना चाहिए ना, जब तक जो मज़ा आ रहा है वो तो लेना चाहिए। एक्सप्लोर का पंगा क्या है कि एक्सप्लोर करने के नाम पर या हर चीज़ को ट्राई करने के नाम पर आपकी लाइफ ट्राई करते करते भी निकल जाएगी। आपकी ज़िंदगी की सीमा है और दुनिया में विकल्प बहुत सारे हैं। अगर आप सबको खंगालने जाओगे तो आपकी बैंड बज जाएगी, लाइफ में कुछ नहीं रहेगा स्ट्रेस के अलावा। जैसे मेरा फिक्स है कि मुझे दुबई जाना है, कहाँ रुकना है, कौन से होटल में रुकना है, वो जो चीज़ मुझे सूट कर गई, अब मैं वहाँ ठीक हूँ। अब उतने पैसों में मुझे और बढ़िया मिल सकता है, इसके चक्कर में मैं तो वो ट्राई करता रह जाऊँगा, है ना।
इंडिया से बाहर मैं इंडिया का खाना नहीं खाता हूँ, ये मेरा थंब रूल है। तो स्ट्रेस ही नहीं किसी तरह का। घर पे होता हूँ मैं 3 से 4 कप चाय पीता हूँ रोज। मुझे यहाँ 1 महीना हो गया थाईलैंड में, मैंने 1 कप चाय नहीं पी है। और कॉफ़ी भी शायद 2 कप पी होगी, वो भी जब शुरू में मैं बैंकॉक में रुका था होटल में, तो बना के कॉफ़ी पी थी लाइव के दौरान। लाइफ बहुत सरल है, हम उसको खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब मेरा एक छोटा सा हैंडबैग बढ़ गया है, तो मुझे वो परेशान कर रहा है। अब मैं कुछ चीज़ें घटाऊंगा। हालांकि वो मेरे क्रॉक्स मैंने वहाँ स्टाफ को दे दिया, होटल स्टाफ को। एक हुडी मैंने होटल स्टाफ को दे दी। तो मैंने ये ली है, ये वाइट कलर की हुडी मैंने ली है 200 बात की। 200 बात का मतलब होता है 450 रुपये। 450 पौने 500 रुपये होता है। तो एक ली है, तो एक मैंने दे दी हुडी, पहले दी है बाद में ली है। ये यहाँ के राजा रानी है, और इनके आपको ऐसे हर जगह मिल जाएंगे। अब मैं बाहर जा रहा हूँ ये पता करने की एयरपोर्ट कैसे जाऊँ। खाना हो गया है, पीना हो गया है, अब ये पता करना है कि एयरपोर्ट। टैक्सी का मैंने पता किया है, तो टैक्सी वाला पैसे लेगा 800-900 रुपये इंडिया के INR। 900 रुपये लगेंगे। मेट्रो से जाऊंगा तो यहाँ से 40 बात लगेंगे मेरे मेट्रो स्टेशन के, 40 या 60। और उसके बाद वही 100 बात, हाँ 100 बात के करीब मतलब 150 बात लगेंगे मेरे को यहाँ से मोचित मेट्रो स्टेशन। और वहाँ से फिर मेरे को याद है 48 और 48 के आसपास की टिकट लगती है। मतलब मोटा मोटा 100 बात लगा लो। अगर 100 बात मैं वहाँ दूँ और 150 यहाँ दूँ तो 150 तो हो ही गए। तो 150 अगर मैं दे ही रहा हूँ तो 300 दे करके मैं सीधा टैक्सी में नहीं जा सकता, थकूँगा भी कम। और फिर मैं डायरेक्ट होटल का ही एड्रेस दिखा सकता हूँ एयरपोर्ट के पास। क्या बोलते हो, बन जाऊँ रईस या भटकूँ? अभी 4 बज गए हैं। होटल में चेक इन तो मिल ही जाती है, पूछना पड़ेगा। टैक्सी के लिए लाइन है, ये सब टैक्सी खड़ी है। देखो कितना बड़ा बिजनेस है यहाँ टैक्सी का। यहाँ लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि जो भी टैक्सी आप यहाँ से लोगे उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे।
Yeah, this hotel entry is back front. It's so far from Mochit bus station, so far. 40 kilometers. Yeah, this. एंट्री सामने से थी रोड से, ये भाई साहब गली के अंदर ले गए। पहले 40 किलोमीटर दूर है ये मोचित बस स्टेशन से। या दिस काफ़ी बड़ा होटल बुक कर लिया भाई। होटल तो काफ़ी बड़ा है। या ये रिसेप्शन है इसका। या पार्क। ओके। एंट्री Where is reception? My booking. This way? Okay, thank you. Kapum kap. कुछ रह तो नहीं गया भाई। एंड हाउ मेनी फार एयरपोर्ट? 15 minutes. 15 minutes. ओके। 4th floor? Thank you. Thank you. ขอบอกทางลูกค้าเลยจ้ะ It's non-smoking ना? No smoking ค่ะ Okay. This one. Fourth floor? Okay. कहाँ लगे हुए ये? एक तो ये चोचले नहीं समझ में आते। वो बैग लेके आ रहा था ऊपर, मैंने कहा यार अभी ये मेरे को ना ये नवाबी ज़्यादा पसंद नहीं है कि भी मैं एक बैग के लिए वो आया, मैंने खुद ही उठा लिया। और होटल नहीं है ये, एक तरह का रिजॉर्ट है, स्वर्ण भूमि विले करके है ये। 4th फ्लोर आ गया है। वो कह रही आपने, मेरे को नॉन स्मोकिंग चाहिए था, तो कह रही 4th फ्लोर। कह रही आपने ना वो वाला चुना है बिना बालकनी वाला, क्योंकि मैं हमेशा सस्ते वाला रूम चुनता हूँ। कह रही पर मैं आपको बिग बालकनी वाला रूम दे रही हूँ। मैंने कहा आई अप्रिशिएट। तो दोस्तों देखते हैं ज़िंदगी हमें किस, ये अभी खैर मैं इस तरह के गाने नहीं गाता। मैं पता नहीं पहले जब वो क्या होता है 2008 या 9 की बात है, जब बहुत बड़ा क्राइसिस था फाइनेंशियल, जब वो फैक्ट्री वगैरह फ्लॉप हो गई थी। अरे यार मैं तो उल्टा जा रहा हूँ, इधर नंबर बढ़ रहे हैं। हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ इधर तो क्या हो रहा था, तो मैं एक गाना गाता था, ज़िंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई जहाँ गम है और तना। स्कूटर चलाते हुए फैक्ट्री जा रहा हूँ, तेल के पैसे नहीं है, 100 रुपये का तेल डलवा रहा हूँ। पर अब ऐसे गाने निकलते ही नहीं है मुँह से। देखो अब बड़े पॉजिटिव गाने रहते। क्या है भाई ये देखो, यहीं कंफ्यूज है से 2 1 से 8 इस तरफ है, तो मैं इधर क्यों गया? अच्छा नहीं, ये माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक। वो एरो इधर था, मैंने इधर का समझ लिया। टोपी का एक फ़ायदा हो गया कि बाल जो मुंह पे आते थे ना, वो बाल लंबे हो गए, आँखों के आगे आते हैं चश्मे पर, वो नहीं आते। फिर नहीं मिल रहा, ये रहा, मिल गया फाइनली रूम मिल गया। देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। गर्म हो रखा है रूम पहले, सबसे पहले। अच्छा बड़ी जल्दी चेक इन दे दी इन्होंने,
वाह उजाला आ गया है। एक काम ये सबसे पहले तो मैं ये करूँगा, प्लीज़ मेकअप माई रूम नहीं चाहिए, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। मुझे कोई नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्ब करने वाला। चलो तो ये हमने कर दिया, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त, कोई कुछ नहीं करेगा। और फाइनली रूम ये है दोस्तों। ये पंखा भी दे रखा है, ये अच्छी बात है, अगर मैं एसी नहीं यूज़ करता हूँ पंखा है। और बालकनी कह रही थी, बालकनी के नाम पे ये ज़रा सी दे दी है। और व्यू मैंने कहा था रोड साइड का, तो कह रही वो नहीं हो पाएगा, पर मैं आपको बालकनी वाला दे देती हूँ। तो ये हो गया। सबसे पहले तो जीवन से अपना बोझ कम करो। तो ये रहा पहला बोझ, ये रहा दूसरा बोझ, अब हो गया है बोझ कम। ये बढ़िया है गुरु, बीच में दीवार, तुम उस पार हम इस पार, बीच में ये जमाने की दीवार, ये बढ़िया है। मियाँ बीबी की लड़ाई हो जाए तो वो वाले तकिए डिस्टर्ब ही ना करने पड़े, खुद ही इन्होंने दीवार बना दी है। पानी की 2 बोतलें ठंडी हैं, 2 बोतलें गर्म हैं। वहाँ पर कितना कुछ मुझे फ्रिज में छोड़ के आना पड़ा। ये क्या है, वार्डरोब। अच्छा टॉर्च भी है इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए टॉर्च दी हुई है इन्होंने। वॉशरूम छोटा है, बहुत छोटा है, पर अपने लिए काफ़ी है, एक रात ही तो गुजारनी है। टूथब्रश है, टूथब्रश अच्छी क्वालिटी के, ये मुझे मजेस्टिक में मिलते थे ऐसे वाले, मजेस्टिक जो नाना प्लाजा के पास होटल में होते थे। टूथब्रश अच्छे वाले हैं। शावर कैप है, ईयरबड है, ये क्या है, शावर जेल एंड शैम्पू। कंडीशनर नहीं है, कोई बात नहीं, कंडीशनर मेरे पास होगा। चलो दोस्तों, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और रेस्ट करके फिर देखता हूँ क्या करना है। ओके, रूम अच्छा है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया दे रखी। तो ये पंखा बहुत अच्छा है, कॉपर का, बड़ी अच्छी क्वालिटी का पंखा दिख रहा है। और ये भी खुल जाती है पूरी बालकनी, मतलब बालकनी नहीं है, विंडो है ये। तो देखते क्या है इस तरफ। इधर ही, यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, वो सामने एयरपोर्ट है, वो जो आपको दिख रही है, ये जो है छत सी, ये एयरपोर्ट है। तो पर दिख रहा है सामने एयरपोर्ट, पर जाना पड़ेगा, इतने फ्लाईओवर है घूम के। ये यहीं से तो ले आया था टैक्सी वाला बैक साइड में, फिर वापस हम गए थे। मतलब एयरपोर्ट दिखने को तो बड़ा नज़दीक लग रहा है, सीधा सीधा जाओ तो, पर वो इतने फ्लाईओवर बना रखे कि कई किलोमीटर के तो फ्लाईओवर में ही घूमना पड़ जाएगा आपको। हर होटल की कुछ खास बात है, हर होटल से मैं कुछ ना कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। और एक दिन अपना अगर कभी होटल बनाया तो सबका ना मिश्रण कर दूंगा मैं, तो कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी। ये अच्छा, यहाँ बैठ के मैं लाइव हो जाऊँगा रात को। ये क्या है, ये भी बढ़िया है, टिश्यू पेपर बॉक्स। बड़े छोटे टिश्यू पेपर है यार, क्वालिटी ठीक है, पर टिश्यू पेपर छोटे पर क्वालिटी ठीक है। और अच्छा ये स्लीपर दे दिए, ये बढ़िया की है। लॉकर की तो खैर मेरे को ज़रूरत है नहीं, और स्लीपर की ज़रूरत थी, तो अभी जूते उतार के स्लीपर पहनूंगा। कैसे हो तुझसे बात, कौन सा गाना है वो, ओ सजनी रे कैसे हो कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात हो रही हो। चलो तुम अंदर, तुम्हारी जिक्कल ज़रूरत पड़ेगी। वो क्रॉक्स मैंने दे दिए, मुझे लेने पड़ेंगे। मेरे को वो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मेरे को
सूटेबल लगती हैं, सस्ती की सस्ती और अच्छी की अच्छी। तो सस्ता भी था, दुबई से लिया था रसल खेमा से, मनर मॉल से। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, यहाँ लाइव हो सकता हूँ। टीवी मेरे काम का है नहीं, एसी अभी शाम होते ही थोड़ा सा बंद कर दूँगा, बाकी सब कुछ ओके है। तो अभी जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। क्या स्विमिंग पूल और जिम का एरो नीचे बना हुआ है, तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा क्या? प्रेस टू एग्जिट, हो सकता है सीढ़ियों से जाना पड़े। तो अभी मैं जाऊँगा, पहले कुछ खाने का ले आऊँ बंदोबस्त, क्योंकि रात के लिए फिर भागा दौड़ी नहीं होगी। और अगर मैं लाइव आया तो उसमें भी मेरे को फिर दिक्कत नहीं होगी। खाने का पहले बंदोबस्त कर लूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ रात को 1 बजे तक जिम और स्विमिंग पूल खुला हुआ है, तो मैं रात को भी जिम जा सकता हूँ। मतलब 1 बजे तक जिम और स्विमिंग पूल खुला हुआ है, या तो रात को जाऊँगा या फिर सुबह देखूँगा। तो देखते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर, प्लीज टेक एलिवेटर, फर्स्ट फ्लोर पे है। अपने को जाना है लॉबी। अच्छा, ऊपर आने के लिए कार्ड की जरूरत पड़ेगी, नीचे जाने के लिए नहीं है। बाहर गर्मी है, अंदर सारा एसी, मतलब अंदर का तो टेम्परेचर अलग ही था। यहाँ देखते हैं क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है। ये दोनों तरफ इन्हीं का ही होटल है, ये जो दोनों तरफ की बिल्डिंग है ये सेम होटल है। स्वर्ण भूमि विले बोलेंगे इसको, विले। मुझे उन्होंने उस साइड का दिया है, इस साइड का नहीं दिया। ऊपर होटल, अच्छा ये रहा ना जिम, जिम भी दिख गया। ये रहा फिटनेस जिम, जिम है, स्विमिंग पूल भी है इसी तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे ही है। पहले बाहर जाता हूँ, देखता हूँ खाने का कुछ इंतज़ाम कर लें, फिर देखूँगा। इनका ऊपर स्काई वो है बार, ये रहा ना स्काई बार, मतलब छत पर। ये क्या है, नेल्स। ये बढ़िया होटल बना लो, वो देखो वो लोग वो उसमें सैलून खोल लो। ये नेल्स का है कुछ, नेल वगैरह, वो नेल पेंट वगैरह। नीचे इन्होंने सारी चीज़ें ना, ये है स्काई बार, ये छत के ऊपर बनाया हुआ है। इसका भी वो मेन्यू रखा हुआ था मेरे रूम में। जिम पूल इस तरफ है और बार ऊपर है, वो ऊपर देख रहे होगे आप। जिम या तो रात को जाऊंगा, नहीं तो सुबह सुबह जाऊंगा, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह निकलना भी है यहाँ से। या तो रात को 1 बजे तक खुलता है तो देखूंगा, रात को 1 बजे तक चले जाऊंगा, नहीं तो फिर सुबह सुबह मेरे को जाना पड़ेगा। मिनी मार्ट, अच्छा इसका भी तो है मेरे उसमें मेन्यू, मिनी मार्ट भी है इनका। ये ऊपर सारा होटल है, वो ऊपर S64 बार एंड रेस्टोरेंट जो स्काई बार है, ये इनका अपना मिनी मार्ट है 7-Eleven की तरह। और वो कह रहे थे कि अगर होटल का कार्ड लेके जाओगे तो हर जगह आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। तो उधर भी है कुछ ओपन रेस्टोरेंट वगैरह होगा, रेस्टोरेंट। पहले इस तरफ चलते हैं थोड़ी देर, फिर इस तरफ चलेंगे। 7-Eleven इस तरफ है, वो मैंने देख लिया था आते टाइम। मेरे को ना होटलों में बैठ के या रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ के खाना खाना पसंद नहीं है, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई साथ हो तो चलो फिर भी आदमी खा लेता है, पर वैसे नहीं पसंद। जैसे लोग बैठे रहते हैं ना बार में या होटल में खाना खाने,
मेरे को पैक करवा के अपने कमरे में आके खाना पसंद है। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी खाना हो, कुछ पैक करवाऊँगा, अपने कमरे में आऊँगा। यहाँ तक है, मतलब काफ़ी बड़ा होटल है। ये है कोई रेस्टोरेंट। आगे तो कुछ नहीं है, सब बंद है। यही है बस लास्ट जो है, और सब कुछ थाई लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए एक शब्द भी इंग्लिश में नहीं लिखा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद नॉनवेज की शॉप होगी। अब उस तरफ जाऊंगा मैं। ये कीड़े बिक रहे हैं। कीड़े मकोड़े बिक रहे हैं। कीड़े मकोड़े दिख नहीं पाए होंगे, मैंने जूम कर रहा तो वो शायद आउट हो गया होगा, पर वो कीड़े वगैरह वो सब बिक रहे हैं। कुछ इंडियंस लग रहे हैं, क्योंकि जब ये निकला था मैं लॉबी में तो ये लोग हिंदी में बात कर रहे थे। इंडियन लग रहे हैं। रात हो गई है तो निकलेंगे इधर उधर। सामने 7-Eleven को देख करके ना मेरे को बड़ा खुशी सी होती है, क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जगह पे। और कमाल की बात है, जब मैं मलेशिया गया तो वहाँ 7-Eleven मिला। वहाँ पे हालांकि 7-Eleven के अलावा एक और था जो सेम 7-Eleven की तरह हर जगह था। उसका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, भूल रहा हूँ मैं। बिल्कुल 7-Eleven जैसा था। 7-Eleven कम थे बल्कि, पर थे। फिलीपींस में मनीला में फिर 7-Eleven मिला था मुझे। ये कपड़े खुद धोने हो तो। और एक यहाँ पे बिग सी बहुत चलता है। 7-Eleven मेरे को फिलीपींस में मिला, सिंगापुर में मिला, मलेशिया में मिला, लाओस में मिला, वियतनाम में मिला, कंबोडिया में भी मिला। यहाँ तक होटल है, काफ़ी बड़ा है। पर ये एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है। यहाँ से एयरपोर्ट 7 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा चीज़ें अलग है। बढ़िया है, यहाँ बैठ के आप खा पी सकते हो। फूड कोर्ट टाइप है ये। अब देखना है टैक्सी वाला मुझे कुछ आवाज़ लगाएगा शायद। नो, आई जस्ट वॉक। नो मसाज। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया कि टैक्सी वाले ने आवाज़ नहीं लगाई। और भाई क्या हाल है? वो एक्चुअली फ़ोन में बिजी था, फिर जैसे उसकी मेरे पे नज़र पड़ी। मुझे ऐसा लगता था कि सबको आवाज़ लगाते हैं इस तरह की, पर ये इंडियंस को देख करके स्पेशली सबसे ज़्यादा आवाज़ लगती है। आगे कुछ नहीं है यहाँ पर, इससे आगे अब सब अंधेरा है। उधर उससे आगे अंधेरा था, तो हमें जो कुछ मिलेगा वही मिलेगा। और खाना खाऊंगा या पैक करूंगा, देखता हूँ। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके ऐसे ही होते हैं। ये अच्छे, देखो 2-2 कुत्ते हैं। एक ये रहा,
तंदुरुस्त है तंदुरुस्त। ये वो क्रॉक्स चले गए, मुझे क्रॉक्स लेने हैं, वो अच्छे लग रहे थे।